काटा है तो पता चला कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल फिर बचेगा नहीं, सबको आतंकवाद का अड्डा कहना पड़ेगा, सबको आतंकवाद का अड्डा कहना पड़ेगा। आज मदरसे की जांच हो रही है कि इसकी जमीन भूमि इसके नाम से है कि नहीं है। अगर मदरसे की जांच हो रही है तो हर तालीमगाह की जांच होनी चाहिए। अगर मस्जिदों की जमीन की जांच हो रही है तो हर धर्मस्थल की जमीन की जांच होनी चाहिए। लेकिन उनको किसी धर्मस्थल से शिकवा नहीं है, शिकवा है तो तालीमे दीन से शिकवा है। लेकिन तालीमे दीन से शिकवा क्यों है? तालीमे दीन से जलन क्यों है? तालीमे दीन से नफरत क्यों है? आप थोड़ा गौर करके सोचिएगा। जब तक मदरसों के खिलाफ आवाज नहीं उठती थी तब तक किसी की लड़की अपना घर छोड़कर नहीं भागी। क्या बात है। जब तक मदरसों के खिलाफ उंगलियां नहीं उठी थी किसी मुस्लिम की बच्ची मुर्तद्दा नहीं होती थी। और जब से मदरसों पे उंगलियां उठने लगी हैं, लड़कियां घर से भाग रही हैं, माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ करके आवारा मवाली गुंडों के साथ भाग रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ, आज का मुसलमान कहता है कि हम दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हम 9 उम्र बच्चों को अच्छी तालीम से उन्हें आरास्ता करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपका बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा, इंजीनियर तो बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, आईएएस एलएलबी करके बेहतरीन वकील बन जाएगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर पाकी और नापाकी का मसला तो डॉक्टर नहीं बताएगा। मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मोइनुद्दीन साहब बताएंगे, अल्लामा शहाबुद्दीन बताएंगे, अल्लामा रमजान बताएंगे, अल्लामा तजम्मुल हुसैन साहब की बिना बताएंगे। अगर बाप का जनाजा पढ़ना है तो नियत डॉक्टर नहीं बताएगा, उलमा बताएंगे, कफन का तरीका उलमा बताएंगे, नमाज जनाजा उलमा पढ़ाएंगे, शादी उलमा करेंगे, निकाह उलमा पढ़ाएंगे, मिलाद उलमा पढ़ाएंगे। अरे ये कॉलेज की तालीम का देन है कि मंसेर पर जो नेशनल हाईवे पे किसी मकराना की शेरनी की अगर आबरू रूठी जा रही है तो किसकी देन है? किसी अंग्रेजी तालीम की देन है, किसी कॉलेजों की देन है जिन कॉलेजों में बच्चियों को हाफ कट शर्ट पहनाया जाएगा, हाफ कट पैंट पहनाया जाएगा। वो बच्चियां रोड पर अय्याशी करती हुई नजर आएगी, वो लड़कियां इसी तरह से अय्याशी करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब बच्चे और बच्चियां मदरसे में पढ़ेंगे तो अय्याश नहीं, कौम का मुबल्लिग बनकर निकलेगा, कौम का मुस्लिम बनकर निकलेगा, कौम का कायद बनकर निकलेगा। अब मदरसे से जलन इसलिए है कि मदरसे से निकलने वाले वक्त के रहबर निकलते हैं, वक्त के पेशवा निकलते हैं, वक्त के इमाम निकलते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले शराब पर फतवा लगाते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले जुआ को रोकते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले ज़िना का सबसे पाप करने की कोशिश करते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले हराम काम से रोकते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले वहदानियत की पहचान कराते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले रिसालत की पहचान कराते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले हलाल और हराम को समझाते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले वो पूरे लोगों को जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत के रास्ते पर खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना दो, दुनियावी तालीम असल जरूरत है उसकी भी। हमारे बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफी बने, लेकिन उनको इतना पढ़ा दो हराम क्या है बच्चा बच्ची जान ले, नाजायज क्या है बच्चे बच्ची जान ले, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमारे बेटे हमारी बच्चियां जान लें कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, वरना वही हाल होगा
वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश के रोड पे हो रहा है। वही अगर कोई मुस्लिम किया होता तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर जरूर चल जाता। जी जी। लेकिन यहाँ तो साहब जलन है सिर्फ नामे मुस्लिम से। यहाँ तो जलन है सिर्फ मुसलमान नाम दिख गया उससे मदरसा जिससे नफरत हो रही है। ये मदरसा देखा क्या है? 1857 को याद करें। 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेज मुकम्मल तरीके से उन तसल्लुत जमा लिए तो वही मुरादाबाद का रहने वाला वो मर्दे मुजाहिद है जिसे पूरी दुनिया अल्लामा काफी अली किफायत के नाम से जानती है। अल्लामा किफायत अली काफी के नाम से पूरी दुनिया जिनको जानती है। अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद का फतवा चारों तरफ से उलमा ने दिया था तो फतवा देने वालों में अल्लामा किफायत अली काफी रहमा भी थे। अल्लामा किफायत अली काफी फतवा दे चुके हैं। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, रात आने वाली है। अंग्रेज के कुछ चापलूस आते हैं और कहते मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके बाजुओं में ताकत नहीं है, आपके पैरों में ताकत नहीं है, आप अब कुछ कर नहीं सकते हैं, अंग्रेज की हुकूमत कायम है। मौलाना जो आपने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है उस फतवे से मुकर जाए, उस फतवे को वापस ले लें। तो अल्लामा किफायत अली काफी ने यही कहा था, ओ अंग्रेज को चापलूसो, ओ अंग्रेज के पिल्लुओ, किफायत अली काफी ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद सवाहत हुसैन साहब किबला, अल्लामा सैयद सवाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, सैयद साहब आ चुके हैं, आप लोग बैठ जाए। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ओ अंग्रेज के चमचों सुन लो, किफायत अली ने फतवा जिहाद नहीं बल्कि तुम अंग्रेजों की तबाही की तहरीर लिख डाली है। तुम्हारे ऊपर तबाही आएगी, अब तुम्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। वही अल्लामा किफायत अली काफी है। रात ढल गई है, उस रात के अंधेरे में कुछ अंग्रेज आते हैं, हजरते काफी किफायत अली काफी रहमा को पकड़ते हैं और ऊपर से डंडा बरसाना शुरू करते हैं। इतना डंडा मारे, इतना डंडा मारे, पूरा बदन लहूलुहान हो गया। अंग्रेज अफसर एक उस्तरा मंगवाता है। उस्तरा मंगवाने के बाद अल्लामा काफी अली के बदन को जिस तरह से बकरिए के ऊपर से हम खान उतारते हैं, आपकी चमड़ी को छील रहा है। अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ हुई होगी अल्लामा काफी अली रहमा को, लेकिन दर्द बर्दाश्त है, दुख बर्दाश्त है, जुल्म बर्दाश्त है, बर्बरियत बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त क्यों किया अल्लामा काफी अली रहमा ने? आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? तो पूरा हिंदुस्तान यही कहेगा, उनको अपने बाप की फिक्र नहीं थी बल्कि अपने मुल्क के हिंदुस्तान। बेशक बेशक बेशक। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह जब बदन पे उस्तरा चलाया गया, चमड़ियां छिली जा रही है, अल्लाह अकबर, अल्लामा काफी रहमा तक यहीं तक हद नहीं किया गया बल्कि अंग्रेज अफसर कहता है नमक लाओ, नमक लाया गया, मिर्च का पाउडर लाओ, मिर्च का पाउडर लाया गया। नमक और मिर्च को अल्लामा काफी के जहां चमड़ियों को छिला गया है बदन पे रगड़ा जा रहा है। अब आप बताओ ऐसी तबाही इस तरह से अंग्रेजों ने मुसलमानों को टार्चर किया था, क्यों? इसलिए कि मुसलमान अपने हिंदुस्तान का वफादार था, हिंदुस्तान अपने मुल्क अपने धरती से प्यार करने वाला था। इसलिए मुसलमान के रग रग में जिस तरह से नबी की मोहब्बत बेबस्त है, इसी तरह अपने देश अपने वतन की मोहब्बत भी रग रग में बसा हुआ था। हजरत काफी रहमा के पूरे बदन पे जब नमक और मिर्च को चारों तरफ से लिप किया गया है और लगाया गया है, कितना दर्द हुआ होगा अल्लामा काफी रहमा को। लेकिन आप गौर करें, अंग्रेज अफसर कहता है इसको छोड़ दो, सुबह तक ये अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। हजरत काफी अली रहमा दर्द के मारे कराह रहे हैं और बताएं बदन पे जहां अस्तुरा चला हो और नमक मिर्च को लगा दिया गया हो, अल्लामा काफी दर्द के मारे तड़प रहे हैं। इसी आलम में नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। फरमाते हैं प्यारे आका, ए काफी पता अब तू किस हाल में है? अल्लामा
काफूर हो गया है। अल्लामा काफी सुबह करते हैं, अंग्रेज का अफसर एक एलची को भेजता है, जाओ देखो जिंदा है कि मर गया। जब वो एलची आता है, अल्लामा काफी को देखता है तो क्या देखता है, बदन में नमक मिर्च लगे हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी अल्लामा काफी अपने अमामे को उठाकर अपने सर पर बांध रहे हैं, क्योंकि अब दारे तख्त पर जाना है, फांसी पर जाना है, फांसी के तख्ते पर जाना है। अमामा बांधते हैं, अंग्रेज अफसर देखता है तो कहता है, मौलाना ये जिंदा कैसे है, तुम मरा नहीं। कहा है नादान, जब तक तेरे ऊपर तबाही नहीं आएगी, ये नबी का दीवाना मरने वाला नहीं है। खींच कर ले जाया गया है और फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया। उस वक्त अल्लामा काफी रहमा खड़े हैं और फरमाते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, अल्लामा काफी रहमा शेर अपना लिखते हैं और अपना शेर पढ़कर फरमाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों पाक में है, कोई दिन के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, चूना सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम खाब के पोशाक पर नाजान हो, इस खाकी बदन पर सिर्फ कफन रह जाएगा। और जो पढ़ता है, जो भी पढ़ता है नबी पाक पर दिल से दुरूद, जो भी पढ़ता है नबी पाक पर दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मदरसों से तकलीफ इसलिए है, मदरसों से वो लोग पैदा होते हैं जो अपने मजहब से भी प्यार करते हैं, अपने वतन से भी प्यार। बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा। नफरत वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता, तालीम से दूरी होने की वजह से हमारे बच्चे बच्चियां इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हाल क्या है, शहरों के अंदर अक्सर लड़कियां हमारी गैरों के साथ नाजायज ताल्लुकात बना रही हैं। हमारी बेटी के घर पे गार्जियन नहीं है, वो माँ की नहीं सुनती, बाप की नहीं सुनती, घर से तनहा निकल रही है मार्केट में, अब कहाँ कहाँ जा रही है अल्लाह ही बेहतर जाने। मेरे दोस्तों ने मेरे पास फोन करके बताया, मौलाना शकील अख्तर शहर महराजगंज में ऐसी ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो बहुत गलत गलत हरकतें कर रही हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का कंट्रोल नहीं रहा है, माँ बाप की नहीं सुन रही है। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहूंगा, ए मेरी माँ बहन बेटियों, इज्जत बहुत बड़ी कीमत है, इज्जत बहुत बड़ा जेवर है। अगर सोना चांदी गायब हो जाए तो खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत दौलत और रुपये से नहीं खरीदी जा सकती है। तो ये मदरसा जामिया रज़िया नूरुल उलूम, इतनी बड़ी इमारत आपके सामने है, इतनी बड़ी मस्जिद आपके सामने है। ये मस्जिद कैसे बनी है, करोड़ प्लस रुपये इसमें लगे हैं, इतनी बड़ी इमारत जामिया की है, बगैर पैसे की इमारत नहीं खड़ी है। अब आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7 आलिम दीन, 12 हाफिज़े कुरान दारुल उलूम जामिया रज़िया नूरुल उलूम से निकल रहे हैं, वक्त के इमाम बनकर, वक्त के मुस्लिह बनकर, वक्त के मुबल्लिग बनकर के, आपके पेशवा, आपके रहबर बनकर निकल रहे हैं। मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान आलिम दीन बनकर के निकल रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, अल्लामा मौलाना अलहाज मोइनुद्दीन साहब किबला की मेहनतें रंग लाई, इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, ये मस्जिद कैसे बनी है, मेहनतें इनकी हैं, पैसा आपका लगा है, मेहनतें इनकी है, रुपया आपका लगा है, मेहनतें कामिल साहब की है, पैसा आपका लगा है, मेहनतें हाजी सैफुद्दौला साहब का है, पैसा आपका है, मेहनत कायदे अहले सुन्नत जनाब शमसुल हुदा साहब की मेहनत है, पैसा आपका लगा है। इस वक्त भी मदरसे को आपके रुपये की जरूरत है, आपके पैसे की जरूरत है, आपके दौलत की जरूरत है। कुछ देर के लिए मोहम्मद शकील अख्तर निजामी की बात बड़े गौर से सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर अब तक जो भी रिफाए आम्मा का काम हुआ है, मदरसे का काम हुआ है, मस्जिद का काम हुआ है, वो किससे हुआ है, चंदे से हुआ है, आपके पैसे से हुआ है। अब आप में कौन ऐसा जियालू है जो पहले आकर मुझसे मुलाकात करे और कहे मौलाना शकील अख्तर निजामी ये लो इतने 1000 रुपये मेरे तरफ से है, मदरसे को दे दो, जामिया रज़िया में लगा दिया जाए। आप हजरात से गुजारिश है, अपनी अपनी गाड़ी कमाई से उठे और मदरसे की मदद करें, इसमें देर न करें, क्योंकि बड़ी देर तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त करीब करीब मेरा होने वाला है। उस वक्त में आप हजरात कोशिश करें और मदरसे के लिए, इस जामिया के लिए जहाँ से इतने बच्चे तालीम हासिल करके निकल रहे हैं, आपके बच्चे आलिम हाफिज बनकर निकल रहे हैं,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल। हाजी शमसुद्दीन साहब किबला जो साबिक उस्ताद यहाँ हैं, 2000 रुपए दिए हैं। और एक बाबू जो हमारे गांव के हैं, अमरुद्दीन बाबू, जो MIM के बेहतरीन एक लीडर भी हैं, उनके तरफ से 500 रुपए आए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। तो आप हजरात इसमें पीछे न रहें। सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है, ये आले रसूल यहाँ तशरीफ फरमा है। जामिया के उस्ताद हजरत मौलाना नूर आलम साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो नाबालिग बच्चों को औरतों के दरमियान भेज दें। औरतें जो देना चाहें बच्चों को दे दें। 1000 रुपया और एक साहब ने 200 रुपया दिया है। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खजुरिया के रहने वाले जहाँ के मुफ्ती अमजद अली साहब किबला हैं, राशिद साहब की तरफ से 1000 रुपए आ गए। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। देखिए ये बड़ा गोल्डन चांस है। आपका पैसा कहाँ लग रहा है? रसूलुल्लाह के घर में लग रहा है। आपका पैसा कहाँ लग रहा है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल गफ्फार बाबू की दस्तार हो रही है। उनके भाई की तरफ से 200 रुपए आ गए हैं। इतने बड़े मजमे में अगर लाख रुपया ना जमा हो तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा। आप कोशिश करें, आगे बढ़े जल्दी से और बता दें जामिया रज़विया से जिस तरह आपको प्यार है, जिस तरह से हमारे असातिज़ा ने मेहनतों मुशक्कत के साथ साइकिल लेकर पैदल घूम घूम करके इस मदरसे को बामे उरूज तक पहुंचाया, आज इस मंजिल तक पहुंचाया। देखिए मोहम्मद इलियास साहब कोटा के 100 रुपया इनके तरफ से अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। आप लोग आए, आगे बढ़े, मुफ्ती अमजद अली साहब किबला से मुसाफा करें और इनसे दुआएं लेते रहें। मदरसे में आपका पैसा लगेगा। आप मदरसे को रुपया दे रहे हैं, मदरसा आपको इमाम दे रहा है। आप मदरसे को अपनी गाड़ी कमाई दे रहे हैं। मदरसा आपको हाफिज़े कुरान दे रहा है। मदरसा आपको इमाम दे रहा है। मदरसा आपको रहबर दे रहा है। मदरसा आपको रहनुमा दे रहा है। कोशिश करें जल्द से, इसमें टाइम न लगाएं, क्योंकि हमें और आपको एक आले रसूल की नसीहतों से मुस्तनीर व मुस्तफीज हो